सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पर में जैसे है मिस सुमेरे गैंगस्टर डॉटर का पार्ट 8 ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। और जैसे हमारी वनकी की फैमिली कंप्लीट रहता ना, मुझे कमेंट कर देना सब स्टोरी कैसी लगी। और इसके बाकी एपिसोड नहीं थे तो चैनल पे चेकआउट कर देख लेना। इसके बाकी पार्ट जो है एक्सप्लेन है, फर्स्ट एपिसोड देखना तो तुम्हें स्टोरी समझ में आएगी। और मेरी बाकी की स्टोरीज भी देखना तो सभी चैनल पे चेकआउट कर देख लेना। उसके अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है और कुछ कुछ की नहीं बनी तो प्लीज़ उससे भी चेकआउट कर लेना। तो वेल मिलता है स्टोरी के एंड में। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जब हमारी सुमीर होती ना, कहती क्या मैरिज, तो सुन के हमारी सुमीर डेट कहती कि हाँ बेटा, हालांकि अगर तुम्हें मतलब मना करना तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी जो है मैरिज ने पक्की कर दी थी। ये सुन के सुमीर कहती क्या मतलब मेरी जो मैरिज है वो मिसू के साथ होगी। तो मिसू ही वॉज लाइक क्या इसके साथ, क्या ये मुझे इतना तंग करती रहती है और मुझे इतना तंग करेगी। और मिसो ही वॉज लाइक बेहोश। मिसो मेरे ही वॉज लाइक क्या हो गया मिसो मिसो। और डॉक्टर ही वॉज लाइक इसे एकदम से। तो ये सुन के जो हमारे सुमीर थे कि दरअसल ये जो है इसकी मैरिज की बात सुन के बेहोश हो गया। ये सुन के जो हमारे डॉक्टर ही बोलते क्या मैरिज अभी से, ये सुन के हमारे जो मिसो की डेट हो सके नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, अभी से नहीं, ये बड़े हो जाएंगे तब। ये सुन के जो हमारे डॉक्टर ही बस लाइक ओ अच्छा वैसा। तो ये सुन के हमारे मिसो ही बस लाइक क्या अच्छा बर्ड होने के बाद ना, तो ये सुन के डॉक्टर बस लाइक क्या तुम होश में आ गए। इसके हमारा मिसो कहता है कि मैं बेहोशी कब हुआ था। और हमारा मिसो जो था ऐसे बातचीत कर रहा था उसके मॉम डैड के साथ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। हमारा जो मिसो होता है ना, वो आराम से अब चल फिरने लग गया था। हालांकि उसे जो है बेड रेस्ट कहा गया था क्योंकि उसे जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम जो है चलने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मिसो जो है चल रहा था, तभी मिसो गिरना था, तो मिसो जो उसको पकड़ लेती थी कि तुम देख के चलो ना मिसो। तो मिसो ये बस लाइक अब तुम्हारी वजह से हुआ, तो जैसा थोड़ा बहुत तो तुम्हें सपोर्ट करना ही होगा। और जो हमारा मिसो है ना, वो सुमेरे से इस वजह से ऐसे टोन में बात कर रहा है क्योंकि लिटरली उससे जो है सुमेरे के साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि लिटरली जो मिसो को ये लगता है कि जब प्यार होना तभी शादी करना चाहिए, वरना बिना प्यार के नहीं करना चाहिए। और दूसरे हमारी सुमेरी उसली आखिर मुझे इतना रूट की बात कर रहा है। हमारी सुमेरी सब सोच रही होती है। तो ये मिस्सू क्या करता है, कहता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। और मिस्सू जो होता है ना, वो स्टिक का सहारा लेके चल रहा होता है। और मिस्सू मेरे ही उस लाइक तुम सच में ओल्ड मैन लग रहे हो मिस्सू। तो मिस्सू उस लाइक क्या कहा, तो हमारी सुमेरी कहती है कि हाँ ओल्ड मैन ही जो है ना स्टिक लेके चलते हैं। तो मिस्सू जो स्टोव फेंक देता है, और मिस्सू ही वॉज लाइक अब मैं गया। वो गिरना होता तभी सुमेरी जैसे वापस पकड़ चुकी थी कि तुम बुद्धू हो गया, मैं तो बस इससे कह रही थी, तुमने फेंक दिया। तो मिस्सू कहती है कि तुम बोलो मत। और हमें सीधा सीन दिखाता है हमारे मिस्सो के घर का। मिस्सो की डेट हो सकती है कि मैं तो भैया खुश हो गया कि हमें जो है हमारा पुराना दोस्त मिल गया और उसकी डॉटर के साथ जो है अपने मिस्सो की शादी कर रहे हैं। इसमें मिस्सो की मम्मी कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पहले मिस्सो के बारे में जान लेना चाहिए कि मिस्सो जो है मैरिज करना चाहता है कि नहीं। और दूसरा अब ये सीन होता है हमें सुमेरी की मॉम का भी। सुमेरी की मॉम कहती है कि हमें पूछना चाहिए हमारी बेटी से कि वो मिस्सो के साथ शादी करना चाहती है कि नहीं। तो मैं सुमेरी बेटे कहते हैं कि वेल वो चाहे या नहीं, उससे करना तो होगा क्योंकि हमने जो है बचपन से हमने वादा कर रखा है और हम वादा कभी तोड़ेंगे नहीं। लेकिन उनके मिस्सू की मम भी दूसरी तरफ कहती है हमारी मेरे मिस्सू के डेट से कि हाँ तुम वादा नहीं तोड़ सकते। मतलब हाँ दोनों तरफ एक ही बात चल रही है। तो हमारी मिस्सू को मम कहती है कि तुम हाँ वादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमें अपनी बेटी की खुशी भी देखनी है। और जैसे हमारी मिस्सू मेरी की मम भी यही कह रही होती है कि हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी है। और जब दोनों तरफ ये बात हो रही होती है, तभी जो हमारे मिस्सू के डेट सुमेर डेट सोचते होते हैं कि पता नहीं जो उनके बच्चे क्या उन्हें रिप्लाई देंगे। और हम सीधा हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हमें जो मिस होता है ना, वो खा रहा था लेकिन उसे स्पून से खाया नहीं जा रहा था। तभी सुमेरी कहती है कि तुम बिना, तुम्हें जब भूख लगे तो मुझे कह दो ना। और मिस्सू को जो है ना अपने हाथों से खिला रही होती है। तो मिस्सू ही बस लाइक तुम मुझे मत खिलाओ, मैं खा लूँगा अपने हाथों से। तो सुन के सुमेरी कहती है हाँ हाँ देखा वो कितना तुम अपने हाथों से खा रहे थे, तुम खा नहीं रहे थे, तुम गिरा जाता रहे थे बच्चों की तरह। तो मिस्सू ही बस लाइक तुम्हारी गलती है। इसमें सुमेरी कहती है मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे बचाओ, तुमने क्यों बचाया। तो मिस्सू ही बस लाइक वो तो मैं, तो सुमेरी बस लाइक हाँ हाँ क्या मैं क्या। तो सुन के मिस्सू कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं। और एक तो जो हमारा मिस्सू होता है ना खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मिस्सू के डैड की, सुमेरी की डैड की। वो जो होता है गेट के अंदर देखते तो क्या देखते हैं कि सुमेरी जो है ना अपने हाथों से जो मिस्सू खिला रही होती है। और देख के तो वजह खुश हो जाती है, लेकिन बहुत लोग गुस्से वाला लुक बनाते हैं हमारे मिस्सू की तरफ, वो दोनों के दोनों। तो मिस्सू इसलिए मैंने क्या किया, ये देख के जो है ना ऐसा मिस्सू मन में सोचा तो बहुत डर गया होता है। और हमारा मिस्सू बहुत काँप रहा होता है। तो सुमेरी वॉज लाइक डैड अंकल आप। तो सुन वो कहते हैं हाँ हाँ बस हम तो ऐसे ही आ गए थे, और कहते वहाँ से चल जाते हैं। लेकिन जब हमारे मिस्सू की डेट होती थी कि अरे गिफ्ट तो दे जाओ, इसमें कि हमारे मिस्सू सुमेरी की डेट होती थी कि वो सॉरी मैं तो भूल ही गया था। और मिस्सू की डेट होती है ना, उससे जो है पार्सल ले लेते हैं। और सुमेरी डेट से वो अपना जो है दोनों का गिफ्ट हम रख के चल जाते हैं। देखिए बेटा तुम इसे इन्जॉय करो खाओ, हम आते हैं। और कहते वहाँ से भाग जाते हैं और एक शॉप पे जाके ड्रिंक करो। तो वो
जो हमारे मिसुक डेट होते हैं ना, वो कहते हैं कि सच कहा तुमने, जो है ये जो है अब आराम से एक साथ हो जाएंगे, तो हमें इनकी मैरिज कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम इसमें कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। ऐसे करके चेयर्स करके ड्रिंक पी रहे होते हैं। जो हमारे मिसुक डेट होते हैं ना, वो हमारे सुमेरिक मम को कॉल करके बताते हैं कि जो सुमेरे है ना, वो भी लगता है हमारे मिसो को लाइक करने लगी, तो हमें जो इनकी मैरिज अब करा देना चाहिए। ये सुन के हमारे सुमेरिक मम कहती है कि लिटरल तुम सच कह रहे हो ना। ये सुन के हमारे सुमेरिक डेट कहते हैं कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा। वो जो सुमेरे अपने हाथों से मिसो को खाना खिला रही थी। ये सुन के हमारे सुमेरिक मम मुझे खुश रहती है कि चलो अच्छी बात है, अब जो इनके अब मैरिज करवा सकते हैं। और फिर सीधा हमें सीन शिफ्ट होता है हमारे हॉस्पिटल का। मिसू जो होता है ना, वो उससे पता नहीं डैड और वो अंकल ने क्या गलत सोच लिया होगा। तो मिसू मेरे कहती है कि चलो अभी एप्पल खा लो, अभी बस आखिरी बचा है। तो मिसू कहते हैं कि बस हमें खा सकते हो अपने हाथ से। तो इसमें सुमेर कहती है कि हाँ तुम खाओगे कम, ढोलोगे ज़्यादा। और मिसू में जो है तो उसे एप्पल खिला देती है। और सुमेर पूछती है कि पता नहीं डैड और अंकल क्या लाते हैं। और जो उसे खुल के देखती है, तो उसमें जो है ना बहुत सारी स्नैक्स होते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी डॉक्टर की। डॉक्टर सुमेर के हाथ में से सारे स्नैक स्नैक देखने के बाद बोलता है कि क्या तुम लाई हो ये। इसलिए मेरे थी नहीं, ये मेरे जो डैड और अंकल है, मतलब इस लड़के के डैड मिसो के, वो लाए हैं। इसलिए हमारे जो मतलब होते हैं ना डॉक्टर, वो जो है वो चीज़ें ले लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसे नहीं खा सकती। और ये चीज़ें वहाँ से निकल जाते हैं। और ये चीज़ देखकर उस समय बहुत गुस्सा आता है कि ये डॉक्टर जो है बहुत बुरा है, इसने जो हमें बिल्कुल नहीं खान दिया। और तो जो है मेरे डैड और अंकल आए थे, तो इसे क्यों नहीं खान दिया हमें। और ये चीज़ देखता है हमारे फर्स्ट अंकल, और फर्स्ट अंकल ही वॉज लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी यंग मिस के पास है जो सामान लेने की। और वो जो अपनी गन को वापस लौट कर लेते हैं। इस बार तो लिटरली वो जो चलाने वाले होते हैं, लेकिन जो हमारे सेकंड अंकल होते हैं रोक लेते हैं, कहते कि नहीं नहीं तुम ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम मत करो, ये हॉस्पिटल है। और यहाँ से अगर गोली की आवाज़ है ना, तो हम यहाँ की न्यूज़ को तो नहीं दबा सकते जितना उस रोड की तो न्यूज़ की दबाया था। ये सुन के जो हमारे फर्स्ट अंकल होते कहते तुम सही कह रहे हो, मैं जो इस डॉक्टर को छोड़ रहा हूँ, बट अगर इसने फिर से ऐसे कुछ भी हरकत करी ना, तो इसे जान से मारने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये कहते जो है ना, उनसे जो है स्नैक्स का जो बकेट होता है वो मतलब बेलते हैं। और कहते हैं कि अगर तुमने वापस से इसे लिया ना, तो इस बार तुम्हारे जो हाथ है वो नहीं बचेंगे। और वो जो हमें ऐसे मेरे को दे देता है अंदर जाके। सो मेरे कहती है कि अंकल आपके पास कैसे आया। तो अंकल बोलते हैं मैंने जिससे बहुत ज़्यादा विनती करके प्लीज़ दे दे, और उसने मुझे दे दिया। ये सुनकर मैं मेरे कहती कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उसने जो आपने विनती करी तो उसने इतने आसानी से दिया होगा। ये सुन के जो हमारे अंकल को थे कि हाँ उसने जो थोड़े बहुत पैसे लिए, लेकिन उसने जो आखिरी बार उसने दे दिया। उसने कहा कि तुम ले सकते हो। फिर कहते जो हमारे अंकल होते हैं ना, फर्स्ट अंकल, वहाँ से निकल जाते हैं। हमारे जो मिस होते कहते कि आखिर पता नहीं डैड क्या लाए होंगे। वो देखता है उसमें बहुत सारे जो है स्वीट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कुकीज़ भी होते हैं। तो हमारा मिसेज होता है वो सोचते हैं कि क्यों ना स्वीट्स से ज़्यादा अच्छा कुकीज़ खा लूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मीठा खाऊंगा तो मुझे जो है दांत में दर्द हो रहा है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमारा जो होता है ना बहुत सारे कुकीज़ खा लेता है, तभी जो उससे गले में अट जाता है। मिस्सू में जो होते हैं वो पीछे से ठोक रही थी, बोलती जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो। तो मिस्सू बोलते हैं कि अगर फिर से डॉक्टर आके ना, तो मुझे वापस से वही सूखा रूखा खाना पड़ेगा। तो इस वजह जो है मैं इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी खा रहा था। एक दिन मेरे कहते तुम फिक्र मत करो, कभी तुमसे नहीं छिंदाएगा, तुम खा लो आराम से। और हमारे जो अंकल होते हैं ना, अभी बाहर से देख रहे होते हैं विंडो से, कहते हैं कि हाँ तुम बेटा खा लो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, कोई डॉक्टर आएगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूँगा। तो मेरे से कहता है कि थैंक यू अंकल। तो जो हमारे गार्ड होता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी दे कि चलो इनकी जो है जोड़ी अच्छी है। और हमारे स्मिथ ने जो है कॉल करके बता देता है कि जो है इन दोनों की मैरिज होगी, तो तुम्हें जो है इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है एक गार्डियन की तरह। और एक तो जो हमारे स्मिथ ने कॉल काट दिया होता है। और हमारा जो गार्ड होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जो इन दोनों को देख लूँगा और इन दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। और फ्लैग पैक से हम बाहर आते हैं। ये सब सोचा था हमारा गार्ड। और जो हमारा गार्ड होता है ना, वो कहते हैं कि चलो अब ये बात तो हो गई है, अब जो है जिसने मेरे से मेरे को अटैक करवाया था उसके बारे में अब सोचा जाए। और हमारे जो हैकर से पता चला कि जिसने भी हमला करा वो टाइगर गैंग से है। और बस एक बार मुझे उसके बारे में पता चला जिसने उसके ऊपर अटैक करवाया, तो लिटरली जो है मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उससे ख़त्म कर दूंगा। और ये सब चीज़ सोच रहे थे हमारे फर्स्ट अंकल। तो मैं हमारे सेकंड अंकल को कहते कहते हैं कि तुम यहाँ पे बुद्धू जैसी हरकत मत करा करो, घड़ी घड़ी में तुम अपनी जो है गन निकाल लेते हो, इस वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सुनकर हमारे फर्स्ट अंकल के जो है यंग के हाथ ने जो है कोशिश ले लेते थे, जो कि हमारे बॉस लाए थे। और अगर हमारे बॉस को पता चलता तो हमें जो है डांटते कि हमने जो है उनकी गिफ्ट को किसी और को खान दिया। ये सुन के जो हमारा सेकंड अंकल कहता है कि तुम जानते हो ना कि हाँ हॉस्पिटल है, तो हम यहाँ पे कुछ भी स्टूपिड हरकत नहीं कर सकते। और आइंदा जो अपनी गन को तुम ना निकालना, और तुम्हारी गन जो है मुझे दे दो। हालांकि जो हमारे फर्स्ट अंकल है वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जो वो बात मानते हैं हमारे सेकंड अंकल की, क्योंकि लिटरली जो हमारे सेकंड अंकल ने बहुत बार जान बचाई होती है हमारे फर्स्ट अंकल की। तो इस वजह से उनकी हर बात मानते हैं हमारे फर्स्ट अंकल हमारे सेकंड अंकल की। तो वो जो अपनी गन दे देते हैं हमारे सेकंड अंकल को, और कहते हैं कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो गन जो दे देता है। और जो हमारे फर्स्ट अंकल की गन से जो है सारी गोली निकाल लेता है हमारे सेकंड अंकल, और उसमें जो है नकली बुलेट डाल देता है, ताकि उन्हें पता था कि जो है ये फर्स्ट अंकल कभी भी गुस्से में आके किसी को शूट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है ना सारी बुलेट्स निकाल ली होती है, नकली बुलेट डाल दी होती है।
और ये दे दी होती कि अब चलो, तुम्हें जितना चलाना तो चला लेना, और अगर कुछ होगा भी तो नकली गोली लगेगी, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा उसे। ये सुन के हमारे जो फर्स्ट अंकल होते कहते कि तुम ऐसा क्यों करा तुमने, तुम अगर चाहते हो तो मुझे जो है असली बुलेट्स वापस दे दो तो मैं किसी को जान से मार सकूँ। ये सुन के जो हमारे सेकंड अंकल होते कहते कि नहीं, तुम्हें किसी को जान से नहीं मारना, खास करके हॉस्पिटल में। इस वजह से तुम्हारी अभी जो है एमओस चेंज कर दिए, तुम्हें जो नकली बुलेट्स दी है। और जब हम इस हॉस्पिटल से बाहर चले जाएंगे, जब हम ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे, यंग मिस और जो है सर है जिनकी जो है आज शादी होने वाली है हमारी यंग मिस के साथ, जब ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे तब जो है ना हम मैं तुम्हारी बुलेट्स मतलब तुम्हारी गोली के बंदूक के अंदर रियल बुलेट्स डाल दूंगा, तो तुम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। और एक तो जो हमारे सेकंड अंकल तो चल गए होते हैं कॉल पे बात करने के लिए हमारे थर्ड नंबर के गार्ड से, जो कि जो है बाहर पहरेदारी कर रहा होता है दूसरी बिल्डिंग से, और एक स्नाइपर होता है। और ऐसे जो है 4 स्नाइपर जो है देख रहे होते हैं हमारे मिसू और सुमेरे की जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उसमें, ताकि कोई भी गतिविधि हो जिसकी वजह जो है इन्हें जो है इनकी जान के ऊपर खतरा हो, तो जो स्नाइपर्स है वो एक बार में शूट करके जो जो भी खतरा उसे ख़त्म कर सके। और हाँ, ये सब हमें इसमें रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसकी बेटी जो सिक्योर रहे, उनका जो दामाद भी, इस जो उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा रखी है उन दोनों की सुरक्षा के लिए। और फिर हमें सीन दिखाया था हमें सिमरन का। सिमरन के बाद जो एक कॉल आता है हमारी टाइगर गैंग से। हमारी टाइगर गैंग बोलते हैं कि सुनो, तो वेल मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ। और जो हमारे जो मिसमरे के जो मतलब नाम है ना ईगल गैंग का, तो उसका बोलता है कि सुनो, तुम ईगल बोल रहे हो ना। इस दिन के जो हमारे इसमें से रेट कहते कि हाँ मैं ईगल बोल रहा हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी डॉटर के ऊपर जो है गाड़ी से अटैक करवाने की। ये सुन के हमारा टाइगर बोलता है कि सुनो, ये सब जो है मेरे बंदों ने गलती से करवाया है, तो प्लीज़ तुम उन्हें माफ़ कर दो, तुम जितना पैसे मांगोगे हम तुम्हें पे कर देंगे, बट तुम जो इस बात को भूल जाओ। ये सुन के हमारे मेरे डैड कहते हैं कि कैसे भूल जाओ, वो जो मेरी डॉटर है और तुमने जो है उसके ऊपर हमला करवा के तुमने बहुत सारा गलत काम करा है। और वो कौन बंदा जिसने जो हमला करवाया। तभी जो हमारे पीछे से एक मैनेजर आता कहता है हमारे टाइगर किंग का कि सर, जो यंग मास्टर है जिन्होंने अटैक करवाया था वो जो है वापस आ चुके हैं बाहर से। और इस चीज़ जो हमारे जो सुमेर डैड सुने थे, क्या यंग मास्टर मतलब इसका बेटा। और ये सब चीज़ जो है ना हमारे टाइगर किंग का वो जो वाई लीडर होता है वो भी समझ जाता है कि जो ईगल ने सुन लिया है, तो कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, उससे मतलब चिल्ला रहा होता है उसके मैनेजर को, तुमने क्या किया, तुमने कैसे अपने मतलब यंग मास्टर का नाम बता दिया एकदम से कि वो जो है वापस आ चुका है एक्सीडेंट करने के बाद, तुम्हें पता नहीं ऐसा नहीं करना था। और जिसने जो है कार एक्सीडेंट करा था और कोई कार में जो हमारे टाइगर गैंग के जो मतलब लीडर उनका बेटा होता है, उसने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी होती है जिसने हिट कर दिया होता है हमारे सुमेरे को और मिसो को। सो गाइस, इट डिपेंड करता है, मुझे कमेंट कर देना ऐसा कोई स्टोरी कैसी लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। और जैसे हमारे वन की फैमिली कमेंट करना, मुझे कमेंट कर देना ऐसा स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय गाइस।